प्रभु की यादों से सफल कर ले, गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले, गुजरते जा रहे पल। भान पिंजरे से निकल चल दे, गुजरते जा रहे पल। ये ज्योतित देश अपना घर, पिता शिव ज्योति का सागर, परम आनंद शांति की लहर में साथ रत्नागर। ये किरणें शक्तियों की आत्माओं सबल कर ले, गुजरते जा रहे पल। ओम शांति। मैं यहाँ आया तब भी सोचते सोचते आया। अभी भी मैंने बहन जी से पूछा कि मेरा टॉपिक कोई है जिसके ऊपर मुझे बोलना है, तो बहन जी ने कहा कि नहीं, आपके लिए कोई टॉपिक नहीं है। तो मुझे एक व्यक्तिगत जीवन की एक बात याद आई। मैंने एक मेरे मित्र को कहा कि मेरे जो लौकिक युगल जो है ना उषा, मैंने कहा ये ब्रह्मा कुमारी उषा जो है कोई भी टॉपिक पर 2 घंटा बोल सकती है। तो उसने कहा उसमें क्या बड़ी बात है। उसकी युगल जो है, उसकी पत्नी जो है, उसने कहा कि मेरी पत्नी तो बिना टॉपिक 4 घंटा बोल सकती है। तो आज मैं उसी में हूँ कि मुझे बिना टॉपिक बोलना है। पर आप डरिए मत, मुझे 4 घंटा नहीं बोलना है, मैं 1 घंटा ही बोलूँगा। और हमने सोचा कि अभी क्या टॉपिक लेवें। अभी भी देखो गीत में बहुत सुंदर बात कही है कि समय तो गुजरता जाता है। हाँ, संसार जो है, संसार का संस्कृत शब्द है सरती इति संसार, जो बहता रहता है, व्यतीत होता ही रहता है। जैसे नदी जो है वो बहती रहती है, उस प्रकार से संसार भी बहता रहता है। हर क्षण जो है नई होती है और नई क्षण जो होती है उसको हम सफल करना ही चाहिए। उस प्रकार का गीत में भी संदेश था। हमारी आदरणीय आशा बहन भी आपको संतुष्ट मूर्ति बनने के लिए हम बातें बता रही थी, बहुत सुंदर बातें बता रही थी। मुझे तो लगा कि मैं उनकी ही बातें सुनता रहूं और आप सब भी उनकी बातें सुनते रहें, परंतु ड्रामा अनुसार मेरे को ये पार्ट मिला हुआ है, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि मैं टॉपिक कौन सा लूँ। तो फिर ख्याल आया कि कल बाबा ने हम 3 भाइयों को ड्यूटी दिया हुआ है, आप सबके सामने ड्यूटी दिया। परिवर्तन करने के बारे में बाबा ने कहा, हम 3 भाइयों को दिया ड्यूटी
हाँ कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। और बाबा ने कहा कि इसके कमांडर बनना, और बातों के कमांडर नहीं बनना, परंतु ये परिवर्तन, हाँ जो बाबा ने कल कहा ना, 3 बार कहा परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो परिवर्तन करने कराने की जिम्मेदारी जो है बाबा ने हम 3 भाइयों को दिया हुआ है कि ये परिवर्तन होना ही चाहिए। इस परिवर्तन के द्वारा ही बाबा जो है हमारे चेहरे के द्वारा, हमारे चलन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे बोलचाल, इन सब के बातों के आधार पर बाबा विश्व के सामने प्रत्यक्ष होगा कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन। क्योंकि हमारा पूर्व जीवन जो है वो पूर्व जीवन को लोग जानते ही हैं कि पहले हम कैसे थे। आप सबका भी अनुभव यही है, आप सबका भी ज्ञान में आए उसके पहले का अनुभव आप सबका ही है। हमारे पास यहाँ अहमदाबाद के नज़दीक एक पंचवटी है, वहाँ के एक भाई यहाँ ज्ञान में आने लग गए। तो उसके बाद उनका वहाँ बहुत बड़ा फार्म था, खेती थी बहुत बड़ी, तो मैं गया हुआ था। तो ज्ञान में आने के बाद की बात है, मैं वहाँ गया था तो मैंने उनके नौकरों को पूछा कि आपका सेठ कैसा है। तो इन्होंने बहुत सुंदर, उनके नौकरों ने जवाब दिया, ये ब्रह्मा कुमार बने हैं, ये बहुत अच्छा हुआ है। ब्रह्मा कुमार नहीं थे तब वो पहले रावण थे और अब राम बन गए। तो देखिए यही सिद्ध करता है ना, हाँ पहले कौन थे तो कोई रावण थे और अब क्या है तो राम बन गए। इसलिए कहा कि हमारा ये विश्वविद्यालय को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स कहना कि उन्होंने हमारे सेठ में परिवर्तन कर दिया। तो इस प्रकार से हम सब पहले कैसे थे, रावण नहीं तो रावण के रिश्तेदार तो थे ही थे। हाँ क्रोध, हाँ गुस्सा आना, रोना आदि आदि हमारे पास तो जो है लोभ मोह अहंकार जो बाबा जो कहते हैं वो सब हाँ हमारा ही उसके ऊपर राज्य था। यहाँ तो उनका हमारे ऊपर राज्य था। और बाबा ने जैसे कल कहा कि अभी आपका स्वराज्य, अभी भी स्वराज्य और भविष्य के अंदर भी राजपद आपका है। तो इसलिए अभी हम इन विकारों के, इनके वशीभूत नहीं होते हैं, गुलाम नहीं होते हैं। तो हमारे में जो परिवर्तन आया हुआ है, तो ये परिवर्तन करने कराने की जिम्मेदारी हम भाइयों को बाबा ने दिया है। तो आप सब ने तो खाली सिर्फ अपने लिए हाथ उठाया, आपकी तो जिम्मेदारी अपने लिए ही हो गई, परंतु हमारी जिम्मेदारी हाँ बाबा ने बढ़ा दिया। हाँ बाबा ने कह दिया कि आप तीनों को इसके कमांडर बनना है। हाँ कमांडर शब्द का बहुत हिंदी में अच्छा अर्थ भी है, कम अंडर, हमारे हाथ नीचे आ जाए हाँ तब उसको कहते हैं कमांडर। उस प्रकार से मतलब जिनके हाथ नीचे लोग काम करते हैं, हाँ जो इस प्रकार की जिनकी निगरानी कहो, जिसके डायरेक्शन के मुताबिक काम करते हैं, वो ऐसे जो लोग जो होते हैं उसको कमांडर कहते हैं। मिलिट्री में ये पोजीशन होती है, कमांडर होते हैं, कर्नल होते हैं, मेजर होते हैं, क्या और भी कई अनेक प्रकार की पोस्ट होती है। उसके अंदर ये बाबा की रूहानी मिलिट्री के अंदर हमें कमांडर की पोस्ट बाबा ने इस कार्य के लिए दी हुई है। तो मैंने समझा कि हम जो बाबा ने ड्यूटी दिया हुआ है उस ड्यूटी को ही फ़र्ज अदाई के रूप में, और अंग्रेजी में भी कहते हैं स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट। हाँ लोहा जब गर्म होता है उस टाइम पर जो उसके ऊपर जो है हथौड़ा लगा देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, तो जो भी जिस प्रकार का स्वरूप रूप रंग उसका लाना चाहे उस प्रकार का हो सकता है। तो कल की ही मुरली है, ऐसे तो हम भूल जाते हैं ना। हमारे लिए ही बाबा ने टाइटल दिया हुआ है कि आप बच्चों के पास ज्ञान जो है ना वो सोडा वाटर हो जाता है। 15 दिन पहले की मुरली और भूल गए होंगे, उसके पहले की और 1 मास पहले की और मुरली भूल गए होंगे, उसके पहले और भूल गए होंगे। मतलब आस्ते आस्ते हम जो है चीज़ें भूल जाते हैं। परंतु कल रात की बात जो है उस बात, कल की बात अगर हम पक्की कर लें हाँ तो क्या हो जाएगा, हाँ जल्दी से जल्दी उसके द्वारा जो बाबा चाहते हैं और जो हम भी चाहते हैं। कल बाबा ने तो कहा कि सबको हाथ उठाना चाहिए कि हम नंबर 1 रहेंगे, नंबर वार नहीं रहेंगे। सब ने कहा, हम बाबा ने सबसे चाहा भी सही, हाँ परंतु फिर भी कईयों ने हाथ नहीं खड़ा किया। मैं समझता हूँ 1/4 ने हाथ खड़ा किया था, जितना हमको टीवी में
और ऐसे पीछे मुड़ करके देखा, उसमें दिखाई पड़ा तो ऐसा लगा कि 1/4 जो है वो नंबर 1 के हिसाब में रहने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए वायदा जिनको कहे, उस प्रकार से बाबा से वायदा किया। और बाकी 3/4 जो है वो डरते थे कि शायद हम वायदा करें और नहीं सफल हुए तो। इस प्रकार से वायदे के कारण, वायदा करने में डरने के कारण, बाकी चाहते तो सभी है। मैं नहीं समझता हूँ यहाँ कोई ऐसा होगा हाँ जो दिल से चाहता है कि हम नंबर वार में रहें और नंबर 1 में नहीं। मेरी साकार बाबा के साथ हमेशा ही इस बात के ऊपर डिबेट होती थी। बाबा भी मुरली के बाद याद प्यार देते थे ना, तो उसमें बाबा कहते थे कि नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को याद प्यार और नमस्ते कहते थे। तो मैं हमेशा ही बाबा को कहता था कि बाबा ये मुझे आपका ये नंबर वार शब्द पसंद नहीं है, मुझे तो नंबर 1 ही पसंद है। तो बाबा कहते थे कि नहीं बच्चे, ये तुमको क्या मालूम, ये तो बाबा का पेटेंट शब्द था, गुरु जाने गुरु की गोथड़ी जाने, मतलब बाप जाने और और न जाने कोई, बाबा ही जानते हैं कि बच्चों में कैसे नंबर वार है। कहीं मन में संकल्प एक होते हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जेकिल एंड हाइड। कहना एक, जैसे हाथी के दांत जो होते हैं दिखाने के एक होते हैं और चबाने के लिए अलग होते हैं। इस प्रकार से बाबा ने कहा कई बच्चों के जीवन में इतना अंतर होता है व्यवहार और वास्तव में, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं कथनी और करनी। कथनी और करनी में कई बच्चों के अंदर काफ़ी फ़र्क रहता है, इसलिए बाबा को कहना ही पड़ता है कि नंबर वार और पुरुषार्थ अनुसार। फिर बाबा अव्यक्त हो गए, उसके बाद एक अव्यक्त मुरली चली जिसके अंदर बाबा ने कहा कि बहानेबाजी के ऊपर वो मुरली थी कि बच्चे बहानेबाजी बहुत करते हैं और बहाने बनाने में बच्चे एक्सपर्ट हैं। और इस दिन उस मुरली में बाबा ने कहा कि बहानेबाजी की कला उसके अंदर सभी बच्चों का नंबर 1 है। सबको नंबर 1 दे दिया, पूछा भी नहीं। बाबा ने अपने आप ही कहा, मैं तो बाबा को तो मालूम रहता है, बाबा ने कहा कि बहानेबाजी की कला में सभी नंबर 1 हैं। तो उस दिन मुरली समाप्त हो, इसके बाद जब हम बाबा से मिले तो बाबा ने साकार में जो बात हो रही थी वो बाबा को मालूम था। तो बाबा ने कहा कि बच्चा आज तो तुम्हें खुशी हुई, आज बाबा ने नंबर वार शब्द निकाल दिया और सबको नंबर 1 दे दिया। मैंने कहा नहीं बाबा, इसके अंदर जो है ना बहानेबाजी में नंबर वार शब्द होना चाहिए, परंतु बाकी सब में पुरुषार्थ में सब नंबर 1 है, ऐसा होना चाहिए। तो बाबा ने कहा नहीं, बहानेबाजी में ही सब नंबर 1 है। तो हम सबको बाबा ने बहानेबाजी में नंबर 1 दे दिया है। सबको पसंद है ना? जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करे पसंद है वो हाथ खड़ा करे। परंतु बाबा ने दे दिया है, आप सबने किसी ने तो ऑब्जेक्शन किया ही नहीं। उस टाइम पर रिवीजन कोर्स में भी वो आ गई है मुरली, तो रिवाइज कर के मुरली के टाइम पर कहना चाहिए नहीं बाबा नहीं, हम बहानेबाजी में नंबर 1 नहीं है, उसमें हम नंबर वार है। परंतु बाबा ने कह दिया, तो मैंने उस दिन बाबा को कहा नहीं बाबा, इसमें नंबर वार होना चाहिए बहानेबाजी में। और ऐसे भी साइकोलॉजी में भी कहा हुआ है कि आपकी जो भी आपके पास कमी जो है, उस कमी की अगर आप वकालत करेंगे, जिस कमी की कमजोरी जो आपके जीवन में है उस कमजोरी की आप अगर वकालत करेंगे ना, तो उस कमजोरी के ऊपर आप कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ये साइकोलॉजी का सिद्धांत है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डू नॉट डिफेंड योर वीकनेसेस। आप अपनी कमजोरी के वकील मत बनो। इफ़ यू डिफेंड योर वीकनेसेस देन यू विल नेवर बी एबल टू मास्टर इट। उसके ऊपर आप कभी भी उस कमजोरी के ऊपर जीत प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और ऐसा ही बाबा कई बार कहते हैं, कई बार कई बच्चे कहते भी हैं कि बाबा यहाँ तो सब ऐसा करते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। इस प्रकार से औरों को देखते देखते क्या हो जाता है, हम जो है दिल शिकस्त हो जाते हैं और उसके कारण बाबा को कह देते हैं कि बाबा हमने गलती किया तो क्या हो गया,
पुरुषार्थ के अंदर। इस प्रकार से हमारा पुरुषार्थ जो ठंडा हो जाता है उसका कारण यही है, हम औरों को देखते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि नहीं, बाबा को देखो। यहाँ तो साकार में देखना हो तो साकार ब्रह्मा बाबा को देखो। बाबा और किसी को देखने के लिए कहते ही नहीं है, कारण कि जिन्होंने इस प्रकार से पुरुषार्थ करके सिद्ध करके दिखाया है कि इस प्रकार के पुरुषार्थ के द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का श्रेष्ठ पद प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए बाबा ने जो बताया है ना, तो इसलिए कल जो बाबा ने कहा नंबर 1, तो आप सबकी इच्छा है ना नंबर 1 बनने की, कि अभी भी कल 3/4 ने हाथ नहीं खड़ा किया था, माना 3/4 चाहते थे कि हम नंबर वार रहे, या सब नंबर 1 बनना चाहते हैं? हाँ, मैं हाथ खड़ा करवाऊँ? हाँ, नंबर 1 बनने का पुरुषार्थ करना कौन कौन चाहता है? देखिए, आप सभी ने हाथ तो खड़ा कर दिया, कल तो 3/4 ने नहीं किया था। बाबा ने कहा भी सही कि करने वाले जो है नंबर 1 जिसने हाथ खड़ा किया उसको हिम्मत मर्दा मदद खुदा, वो भी कही ये बात। कहा कि जिन्होंने नंबर 1 बनने के बारे में हाथ खड़ा किया उनको, उनकी हिम्मत के लिए बाबा ने कहा भी है कि हिम्मत बच्चों की और मदद बाप की। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है मालूम है? हंसी की बात है, मैंने एक बार बाबा को कहा भी सही कि बाबा आप क्या कहते हो कि हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप, परंतु हम लोगों ने गलत अलग बात, वही बात अलग रीत से कर दिया है कि हिम्मत है बाप तो मदद है बच्चे। हाँ, हिम्मत बाप की होगी तो हम मदद बच्चे करने के लिए तैयार है। हम लोगों ने इस प्रकार से किया है, और इसके कारण क्या होता है कि बाबा आपने तो कहा है कि 1 कदम बच्चे अगर उठाएंगे तो बाबा 1000 कदम उनके आगे जाने के लिए तैयार है, परंतु हम बच्चों ने कर दिया है कि बाबा 1000 कदम पहले आप आगे आओ तो फिर 1 कदम हम चलेंगे। हम ऐसे तीव्र पुरुषार्थी है कि आप 100 कदम या 1000 कदम चलो तो हम 1 कदम चलेंगे। इस प्रकार का होता है। हकीकत यही है। एक परिवर्तन की बात जो है कोई नई बात नहीं कही है। बाबा ने तो आपको टाइम भी दे दिया है। इस टाइम काफ़ी समय का टाइम दिया हुआ है, अगली सीज़न तक। याद है ना कल की मुरली? नहीं हो तो सबके पास कॉपी तो मिल गई होंगी। हाँ, अगली सीज़न तक, मतलब अगले साल भी अक्टूबर नवंबर में होगा। अभी ये दिसंबर चल रहा है तो अक्टूबर नवंबर भी समझे 10 मास का करीब बाबा ने टाइम दे दिया। 10 मास के अंदर ऐसा परिवर्तन करके दिखाना है। और इसके लिए बाबा ने 3 बार शब्द यूज़ किया, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। इसके पहले भी बाबा ने 2 साल पहले भी बाबा ने 6 मास का टाइम दिया था, और उस 6 मास के टाइम के अंदर बाबा ने 2 बात का परिवर्तन कहा हुआ था। एक, आप स्वपरिवर्तन के बारे में 75% परफेक्ट अपने को बनाने की बात कही थी, और मैं और मेरापन जो है, जो कल भी बाबा ने जो कहा वो मैं और मेरापन के ऊपर 6 मास के अंदर 100% विजय प्राप्त करने के लिए डायरेक्शन दिया था। 2 साल पहले की बात है। 6 मास में हम बाकी सब बातों में 75% परिवर्तन के लिए कहा था। और मैं और मेरा जो है, आई एंड माई, अंग्रेजी में भी कहते हैं कि इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे डेंजरस वर्ड्स जो कोई भी हो तो कौन है, तो आई एंड माई। तो मैं और मेरा जो है उसके ऊपर 100% जीत प्राप्त करने के लिए बाबा ने कहा था। मुझे पक्का याद है 11 मई को 2001 को 6 मास पूरा होता था। तो आप सब ने समझा कि सब ने 175% कर लिया होगा, परंतु पुरुषार्थ का रिजल्ट तो बाबा ने यही बताया कि 75% पुरुषार्थ किसने नहीं किया। जितना होना चाहिए इतना नहीं कर पाते हैं। ये हमारा यही है। तो हम लोग मधुबन में बैठ कर के बाबा कहते हैं उस प्रकार से लक्ष्य तो रखते हैं। आज 1977 की बात है। हम लोगों ने ईश्वरीय सेवा बढ़ाने के लिए एक सिद्धांत सबको दिया था, एक डायरेक्शन मधुबन से मीटिंग के अंदर पास करके दिया था कि ईच वन टीच वन। एक आदमी, एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति 1977 के अंदर एक आत्मा अन्य एक आत्मा की ज्योत जगाएगा।
माना समझो उस टाइम पर 2 लाख जितने बहन भाई थे, तो ईच वन के हिसाब से वर्ष के आखिर में 2 लाख के हर एक व्यक्ति, एक ही 12 मास में एक व्यक्ति को संदेश देना था और उसको आप समान या बाप समान बनाना था। माना 2 लाख अगर ऐसा करते, सब पुरुषार्थ करते, एक ही व्यक्ति को आप समान या बाप समान बनाना, ऐसा अगर पुरुषार्थ करते तो वर्ष के आखिर में 2 लाख का 4 लाख हो गए होते। और हमारा जो हर वार्षिक संख्या का हिसाब किताब छपता है ना, मुरली के द्वारा सबको मालूम भी पड़ता है, तो उस टाइम हमने समझा कि बहुत अच्छा होगा। हमने दादी जी को कहा कि इस वर्ष देखना, खाली एक दीपक से अन्य एक दीपक की ज्योत जगाना, कितना सहज कार्य था। परंतु क्या हो जाता है, सहज कार्य को हम सहज समझ लेते, इसलिए उसका पुरुषार्थ नहीं करते। और परिणाम रूप क्या हुआ मालूम है, वर्ष के आखिर में 100 जहाँ पर स्टूडेंट होते हैं, 100 के 200 होने चाहिए ना, उस प्रकार का ईच वन टीच वन का हिसाब किताब था। और अनुभव में वर्ष के आखिर में जो रिजल्ट आई, संख्या जो बढ़ी कि 2 लाख जो थे संख्या शुरू में, वर्ष के शुरू में, और उसका 4 लाख होना चाहिए, उसके बदली में 7% ही इंक्रीज़ हुआ, माना 2,14,000 ही हुआ। हमारा प्रोग्रेस चार्ट कितना रहा, 100%। ईच वन टीच वन, माना एक व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति की ज्योत जगावे, इस प्रकार की डायरेक्शन दिया होता, कितना सहज काम था। परंतु क्या हुआ, 100 में से 7 व्यक्तियों ने ही अन्य एक व्यक्ति की ज्योत जगाने का पुरुषार्थ किया और उस पर सफलता पाई, बाकी को सफलता नहीं मिली या पुरुषार्थ नहीं किया, मुझे मालूम नहीं है। तो ये देखा गया है कि हमारा प्रोग्रेस जो है ना, जितना होना चाहिए इतना नहीं होता है। पिछले 2 साल पहले मैंने जो आपको बताया 75% बनने का, और उसके लिए कोई नहीं बन पाया इतना 75%, क्योंकि हम यही समझते हैं कि अंतिम समय पर अगर डेट मालूम पड़ जाए तो हम अंतिम समय में पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु ये वास्तविकता नहीं है। कितना भी पहले से ही मालूम पड़े, फिर भी पुरुषार्थ में तीव्रता लाना कोई मासी का घर नहीं है। इसलिए ये जो हम ख्वाब में रहते हैं कि बाबा अगर डेट्स बता देंगे तो डेट बताने के बाद हम पुरुषार्थ में तीव्रता कर देंगे, हमारा जो भी तन मन धन जो है उसको हम सफल कर देंगे। गीत में जो सुना, गुजरते जा रहा समय, जो उसको हम सफल करेंगे। ये वास्तविकता यही है कि अंत समय पर, यहाँ तो जब डेट मिल जाए उसके बाद भी पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं हो सकती है। हम सब के पाँव में ऐसी जंजीरें बंधी हुई है, लौकिक दुनिया की, लौकिक कारोबार की, लौकिक रिश्तेदारों की, लौकिक संबंधों की, लौकिक संपर्कों की, इतनी जंजीरें फंसी हुई, उसमें फंसे हुए हम हैं कि हमारा पुरुषार्थ हम तीव्रता के आधार पर नहीं कर सकते हैं। और इसलिए क्या हुआ कि बाबा ने 6 मास दिया। बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे, आप डेट मांगते हो ना, तो मैं डेट देता हूँ ना कि 6 मास में आप 75% परफेक्ट होकर के दिखाओ, और मैं और मेरापन के ऊपर 100% विजय प्राप्त करके दिखाओ। उस टाइम पर बाबा ने कहा, परंतु नहीं हो सका। अभी क्या हुआ है, इसके कारण बाबा ने क्या किया, सिस्टमेटिकली इस टाइम पर काम दिया हुआ है, काम कराया हुआ है। पिछले साल बाबा ने इसलिए पहला फाउंडेशन बनवाया कि आपका जितना जो भी है सारे और जो है जो विस्तार जो है, इस विस्तार को समेटो। समेटने का कर्तव्य दिया, क्योंकि विस्तार फैला हुआ होगा तो क्या हो जाएगा, आप लक्ष्य के प्रति लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो नहीं कर सकेंगे। विस्तार में होगा तो क्या होगा, एकाग्रता की ज़रूरत है। आप लोगों ने कौरव पांडवों की वो कहानी भी सुनी होगी कि गुरु द्रोणाचार्य ने परीक्षा लिया कौरव और पांडव कुमारों की। एक वृक्ष के ऊपर एक पक्षी जो है उसको रख दिया, और पक्षी की आँखों में डायमंड रख दिया, हीरा रख दिया, और फिर सबको कहा कि अभी आइए, आप लक्ष्य को
लक्ष्य के प्रति अपना तीर जो है, एरो जो चलाई है। कहानी मालूम है ना। और पहले पहले दुर्योधन आया, दुर्योधन को कहा कि आप देखो आपको क्या दिखाई पड़ता है, तो कहा मुझे तो सारी दुनिया दिखाई पड़ती है, सारा वृक्ष भी दिखाई पड़ता है, वो वृक्ष में वो पक्षी भी दिखाई पड़ता है, सब कुछ दिखाई पड़ता है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि तो तुम ये जो है तुम्हारा तीर जो है वो वहाँ तक लक्ष्य के प्रति नहीं जाएगा। युधिष्ठिर आए, ऐसे और एक के बाद सब कौरव पांडव कुमार आए। और उसके बाद अर्जुन जब आया तो अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुमको क्या दिखाई पड़ता है, तो कहा कि मुझे तो सिर्फ पक्षी की आँख ही दिखाई पड़ती है और आँख में जो चमकता हुआ हीरा है वो ही दिखाई पड़ता है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा अच्छा बच्चे तुम अभी तीर चलाओ, और उसने तीर चलाया और लक्ष्य को लक्ष्य के प्रति तीर गया और पक्षी की आँख जो है उसके अंदर वो तीर लग गया। तो एकाग्रता की बात है। तो इसलिए विस्तार जो है सारी दुनिया अगर हम देखते रहेंगे न तो हम कभी भी पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए पिछले वर्ष बाबा ने समेटने की शक्ति और उसके आधार पर सफल करने की बात कही। इस वर्ष भी शुरुआत में एक के बाद एक बाबा जो है ना, हम बाबा ने कल कहा ना, बाप भी है तो शिक्षक भी है तो सद्गुरु भी है। तो शिक्षक के रूप में आप जानते हैं स्कूलों में हम सब पढ़े हुए हैं। वही बात जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो हमको स्कूल में अरिथमेटिक सबको सिखाया गया, और MA PhD में भी अरिथमेटिक सिखाया जाता है, परंतु उसकी गहराई में जाना पड़ता है, गहराई की बातें जो है। तो इस प्रकार से पहले सामान्य सरल पुरुषार्थ बताया बाबा ने, और उसके बाद गहराई का पुरुषार्थ बताते रहे। और इस प्रकार से पिछले वर्ष बाबा ने अनुभव कर लिया कि 2001 में बाबा ने कहा कि बच्चों को 6 मार्क्स देता हूँ, 75% सफल होकर के दिखाओ, और कोई नहीं कर सका। तो इसलिए बाबा ने अभी आदर्श शिक्षक के रूप में पिछले वर्ष समेटने की शक्ति के द्वारा सफल करने की, और इस वर्ष संतुष्ट मणि बनने की आदि आप सब जानते हैं। और इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो इसमें टाइम चला जाएगा। तो एकाग्रता जो है, पिछले मुरली में भी जो बाबा ने बताया, एकाग्रता जो है जब तक एकाग्रता लक्ष्य के प्रति कि हमको ये प्राप्त करना ही है, उस प्रकार से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से अगर हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो हमारा पुरुषार्थ सफल नहीं होता है। तो इसीलिए इस वर्ष भी बाबा ने अभी जो कल डायरेक्शन दिया, और इस वर्ष क्या करेंगे, बाबा ने यही कहा ना कि दादी ने तो कहा है कि गांव-गांव में जा कर के सेवा करो, वो भी करना है। तो साथ साथ अपने व्यक्तिगत स्वपरिवर्तन का पुरुषार्थ के लिए बाबा ने टाइम दिया हुआ है। अगली सीज़न की शुरुआत तक माना 10 महीने का टाइम दिया है। इस 10 महीने के अंदर व्यवस्थित रूप में अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो क्या हो जाएगा। बाबा ने कल भी कहा है कि बाबा के पास सबका रिकॉर्ड है, मनसा का, सबका। बाकी दुनिया का ये टेलीविज़न जो बाबा ने कहा कि ये तो बाहर की दुनिया की बातें बता सकता है, बाबा के पास तो हर एक के मन में क्या चलता है वो भी टेलीविज़न में है। तो फिर क्या हो जाएगा। कल सबने प्रतिज्ञा तो किया, अभी भी सबने किया कि हम नंबर 1 बनना चाहते हैं, परंतु क्या हो जाएगा अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो। मैं हमेशा ही एक इंग्लैंड के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक जो हो गए हैं प्रोफेसर जॉनसन, उसकी कहानी का हमेशा ही मैंने ज्ञानामृत में भी वो कहानी लिखी हुई है। हकीकत अनुभव है कि प्रोफेसर जॉनसन जो है वो बहुत ही इंग्लैंड के बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, बहुत सुंदर लिखते थे। और वो रविवार को क्रिश्चियन थे, तो रविवार को चर्च में गए हुए थे। तो चर्च में उस दिन जो है जो प्रीस्ट था, उसने फादर जो था उसने भाषण किया कि स्मोकिंग जो है, सिगरेट पीना जो है वो तंदुरुस्ती के लिए नुकसान करने वाला है। और इसलिए उसने 1 घंटा उसके ऊपर भाषण किया, और उसके बाद सारी सभा को उस टाइम पर वहाँ की जो सभा थी उनको कहा कि आज से सिगरेट पीना छोड़ने का जो प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, वो हाथ खड़ा करें। तो कईयों ने उस टाइम पर उस चर्च के अंदर हाथ खड़ा किया,
और उसमें ये प्रोफेसर जॉनसन जो है उन्होंने भी हाथ खड़ा किया। तो प्रीस्ट ने प्रोफेसर जॉनसन को जानते थे, इसलिए प्रीस्ट ने कहा प्रोफेसर जॉनसन को कि जॉनसन साहब, सिगरेट छोड़ना कोई मासी का घर नहीं है, इसलिए आपने प्रतिज्ञा तो किया परंतु सोच समझ करके करना। तो उसने कहा, जॉनसन साहब ने कहा कि साहब मुझे पक्का मालूम है, मैंने पूरा ही सोच समझ करके ऐसे 51 बार प्रतिज्ञा किया है। आपने समझा उसने क्या कहा? मैंने 51 बार ऐसी प्रतिज्ञा किया है, माना 51 बार प्रतिज्ञा किया है और तोड़ा है, फिर प्रतिज्ञा किया है, फिर तोड़ दिया है। इस प्रकार से होगा। हाँ, बाबा ने भी 2001 में 75% बनने का कहा, 6 मार्क्स दिया, उस टाइम पर भी हम नहीं बने। अभी भी बाबा ने 10 मार्क्स दिया हुआ है, उसके अंदर 100% परिवर्तन करने की बात कही है। अभी भी नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? अब नहीं करोगे तो कब करोगे? हाँ, जो है ना, अपने प्रदर्शनी के चित्रों में काफ़ी चित्र बने हुए, उसमें एक चित्र है अब नहीं तो कब करोगे, ये भी एक चित्र है। और ऐसे ही अपना एक दूसरा चित्र है, हाँ, जो योग की प्रदर्शनी के अंदर हम लोगों ने विदेश की विश्व सेवा के लिए खास बनाया था। उसमें ब्रह्मा बाबा को हमने लिखा था कि बाबा, ये लास्ट चित्र जो है प्रदर्शनी का, जिसका संदेश सब लेके जावे, ऐसा लास्ट चित्र आप बना करके भेजो और उसकी लिखत भी आप बना करके भेजो। बाबा बहुत अच्छे कवि भी है, बहुत अच्छे लेखक भी हैं। ब्रह्मा बाबा आदि कवि भी थे। नई दुनिया का, स्वर्गीय दुनिया के बारे में कविता के रूप में, गीत के रूप में लिखने वाले, हाँ, आदि कवि ब्रह्मा बाबा हैं। हाँ, संस्कृत में तो कहा हुआ है वाल्मीकि जो है वही आदि कवि है। हाँ, संस्कृत साहित्य के अंदर कि जब एक पक्षी जो है उसको शिकारी ने तीर लगा करके मार दिया तो उसके द्वारा उसके मुख से श्लोक निकल गया, माँ निषाद, अरे हे शिकारी, तू जिसको जीवन दान नहीं दे सकता है उसका जीवन लेने का तुम्हें अधिकार नहीं है। इस प्रकार से शिकारी यानी कि वाल्मीकि को वो वरदान दिया। वास्तविकता वो नहीं है, वास्तविकता यही है कि श्री बाबा के द्वारा जो बताया गया नई दुनिया का साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा ने किया और ब्रह्मा बाबा ने ही आदि कवि के रूप में आने वाली नई स्वर्गीय सृष्टि का वर्णन अपने गीतों में बना करके दिया। तो बाबा लेखक भी बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे कारोबार लिखते थे। तो मैंने बाबा को लिखा कि आप ये लास्ट का चित्र आप बना करके भेजना। तो बाबा ने वो बना करके भेजा। आपने कई बार देखा होगा कि सृष्टि के अंतिम श्वास पर ऊपर टाइटल था, और सृष्टि बिस्तर पर सोई पड़ी है, ऑक्सीजन है, और उसके ऊपर एटम बम, हाइड्रोजन बम गिर रहे हैं, और ब्रह्मा कुमारी बहन जो है उसके कानों में ज्ञानामृत डाल रही है। वो चित्र बना करके बाबा ने भेजा और नीचे में लिखा कि आपका भविष्य आपके हाथों में है, आपका भविष्य आपके हाथों में है, आपका भविष्य यहाँ न कोई बना सकता है न कोई बिगाड़ सकता है। ये हकीकत है। परंतु हम दुनिया में रहते हैं, हम क्या करते हैं? हम समझते हैं फलाने ने ऐसा किया है इसलिए ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया इसलिए हमने क्रोध किया, उसने ऐसा किया इसलिए हमने ऐसा बोला। इस प्रकार का हम औरों के ऊपर ही दोष डाल देते हैं, उसके कारण ऐसा हुआ, उसने ऐसा नहीं किया हुआ होता तो हम क्रोध नहीं करते। परंतु क्रोध करने का लाइसेंस कहाँ से दिया? जानकी दादी के पास एक भाई आया, उसने कहा कि दादी वो फलाना भाई ने मुझे ऐसा बोला है ना, उसने झूठ बोला इसलिए मैंने क्रोध किया। तो जानकी दादी ने बहुत सुंदर उसको कहा कि उसने झूठ बोला, वो बात उसने गलती किया, पर उसने जब झूठ बोला उसके ऊपर क्रोध करने की छुट्टी बाबा ने कौन सी मुरली में दी थी? कोई भी मुरली में दिया है कि सामने वाला ने झूठ बोला इसलिए आप क्रोध करने को आपको बाबा छुट्टी देते हैं? ऐसा कोई है? ऐसे कोई भी मुरली में है? उसकी गलती का दंड उसको बाबा देंगे ना। जैसे कल हमको कहा ना कि बाबा इस बात के लिए कमांडर बनो, बाकी सब बातों के लिए कमांडर नहीं बनो। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चों को जो मैं कहता हूँ वो बच्चे नहीं बनते हैं, और जो नहीं कहा हुआ है ना वो बच्चे करते हैं। मैंने बाबा ने कहा है उसमें मुरली में, मैंने कई बार कहा है बच्चे आप मास्टर प्रेम के सागर बनो,
मास्टर आनंद के सागर बनो, मास्टर शक्ति के सागर बनो, वो सब बनो, वो मैंने कहा हुआ है, परंतु बच्चे वो नहीं बनते। और मैंने कभी ये नहीं कहा है कि बच्चे आप मास्टर धर्मराज बनो, मास्टर धर्मराज बनो, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, परंतु बच्चे फटाफट से मास्टर धर्मराज बन जाते हैं और किसी ने कोई गलती किया उसको फौरन दंड देने का अधिकार अपना स्वीकार करके अधिकार से उसको दंड देने का प्रयत्न करते हैं। और इसलिए उसने झूठ बोला तो हमने क्रोध किया, हमने उसको डांटा, हमने बोला, इस प्रकार से गलतियां हम करते ही रहते हैं। तो यह वास्तविकता ये नहीं है, इसलिए हमें सीखना होगा। और इसलिए बाबा ने उसमें कहा हाँ कि आपका भाग्य आप ही बना सकते हो और आप ही बिगाड़ सकते हैं। और इसलिए ये 10 मास के अंदर जो बाबा ने कहा है परिवर्तन करने की बात जो कही कि आपको अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने बोलने चालने सब बातों में जो परिवर्तन, कल की मुरली आप फिर से दोबारा पढ़ लेना। और उसके लिए टाइम भी दिया हुआ है 15 दिन। बाबा क्या करते हैं, आज समझो 15 दिसंबर को ये मुरली चलाई, उसके बाद 31 दिसंबर को फिर बाबा आएंगे और फिर दूसरी बात बताएंगे। तो अभी ये 15 दिन जो है ना, ये 15 दिन हम क्या करते हैं, फालतू बातों में व्यतीत कर देते हैं। 15 दिन फालतू बातों में व्यतीत कर देंगे और जो पुरुषार्थ के लिए 15 दिन एक्सक्लूसिव टाइम दिया हुआ है ना, वो समय हम बर्बाद कर देते हैं। पुरुषार्थ ही वो है कि जिसको एक एक मिनट का, एक एक संकल्प का ऊपर पूरा ही ध्यान और पूरा ही चेकिंग रहे, वो है पुरुषार्थी। तो ये 15 दिन जो है हमको मिला हुआ है। कल हमने डायरेक्ट मुरली सुनी, तो डायरेक्ट मुरली सुनने के कारण क्या हो जाता है, हमारी जिम्मेदारी डबल बन जाती है, क्योंकि हमने डायरेक्ट सुना और बाबा ने डायरेक्ट हाथ खड़ा करवाया। ऐसा तो जिन्होंने सुना हुआ है, सेंटरों में सुना हुआ है, कल बाबा ने कहा कि वो लोग ने भी अपने अपने स्थानों में हाथ खड़े किए हैं, परंतु कल हम लोग तो जिन्होंने डायरेक्ट सुना हुआ है ना, सब ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पर जिन्होंने कल मुरली डायरेक्ट सुनी हुई है। तो हमारी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। और हमें मालूम है कि पुरुषार्थ हमें ही करना होगा। हमारा पुरुषार्थ तो शिव बाबा भी नहीं कर सकता है। हमको पुरुषार्थ करने का ज्ञान शिव बाबा दे सकता है, परंतु हमारी तरफ से पुरुषार्थ शिव बाबा नहीं कर सकता है। शिव बाबा में भी भले सर्वशक्तिवान है, परंतु हमारा पुरुषार्थ तो हमें ही करना होगा। हमारे पुरुषार्थ में ज्ञान दे सकता है, मदद दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। अंग्रेजी में भी कहते हैं कि यू कैन टेक हॉर्स टू द रिवर बट हॉर्स मस्ट इटसेल्फ ड्रिंक वाटर। आप घोड़ा जो होता है, घोड़ा जो है, घोड़े को आप नदी किनारे तक लेके जा सकते हो, परंतु पानी पीने का कर्तव्य तो घोड़े को ही करना पड़ेगा। आप पानी पियो और आपके घोड़े के पेट में पानी जाएगा क्या? ऐसा कभी हुआ है कि आप पानी पी लो और आपके घोड़े के पेट में पानी चला जाए? ऐसा नहीं होता है। घोड़े को ही पानी पीना पड़ेगा। आप नदी तक लेके जा सकते हैं, हाँ, तो बाकी का पुरुषार्थ, पानी पीने का पुरुषार्थ तो घोड़े को ही करना पड़ेगा। ऐसी अंग्रेजी में कहावत है, प्रोवर्ब है। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ हमें ही करना होगा। और ये भी हम जानते हैं कि जो करेगा सो पाएगा, बाबा ने कल भी कहा हुआ है। तो इसलिए अगर हम करेंगे तो हमारे परिवर्तन के द्वारा जो सेवा जो होंगी ना, वो सेवा कितनी अच्छी होगी। बाबा ने कहा है कि इस परिवर्तन के द्वारा ही बाबा दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होगा। और इस पुरुषार्थ में कोई खर्चा नहीं है। कोई कहेगा हम तो गरीब है, तो क्या गरीब परिवर्तन का पुरुषार्थ नहीं कर सकता है क्या? इसकी कोई फीस है? ये फीस के लिए दुनिया में होता है ना, एक आज मेडिकल कॉलेज में जाना होता है, हाँ, तो क्या होता है, कर्नाटक में कई मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख ऐसी फीस रखनी पड़ती है, तब उसको मेडिकल कॉलेज में दाखिल एडमिशन मिलता है। और परंतु बाबा ने जो कल कहा ये परिवर्तन करना, उसकी कोई फीस है? गरीब भी परिवर्तन कर सकता है या नहीं? ये बहाना तो नहीं चलेगा ना, अरे बाबा हम तो गरीब हैं, हम कैसे परिवर्तन करें।
ऐसे ही अनपढ़ है, कोई कहता है हम अनपढ़ है, हम पढ़े हुए नहीं हैं, ये सब बहाने हमारे जीवन के होते हैं, इसके अंदर नहीं चलेगा। हम गरीब है या अनपढ़ है आदि आदि जो भी है, हमारे पर बंधन बहुत है, हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत है, ये सारे ही हमारे ऊपर बहाने हैं। हम बहानेबाजी में 2 कदम भी पीछे नहीं हटते हैं, ये हकीकत है। तो इसलिए पुरुषार्थ हमें ही करना होगा। और हम जानते हैं कि अगर हमने पुरुषार्थ किया और बाबा की मदद भी मिलेंगी, बाबा इतनी मदद करने के लिए तैयार है कि बात मत पूछो। जो करना चाहते हैं ना, उस प्रकार से बाबा ने नहीं कहा हुआ है, अगली मुरली में भी कहा कि आप बाबा शब्द कहो और बाबा की मदद, सब खजाने जो है वो आपके सामने। कल भी कहा कि सर्व प्राप्तियों के खजाने, एक बाबा शब्द कहने से आपके सामने सब प्रकार के खजाने जो है वो हाजरा हजूर हो जाएंगे। बाबा शब्द कहना चाहिए। एक बार क्या हुआ, 2 जगह पर एक्सीडेंट हुआ था, 2 जगह पर एक्सीडेंट हुआ। एक का एक्सीडेंट जो है ना, उसके अंदर उसको काफ़ी बहुत चोट लगी, और दूसरा जो है ना, उसके अंदर जो उसको सूली से कांटा जैसा ही हो गया और उसको कम लगा, मामूली सी चोट लगी। तो मैंने बाबा को पूछा कि बाबा ये दोनों व्यक्तियों को एक्सीडेंट हुआ, एक को बहुत चोट आई और दूसरे को साधारण चोट आई, उसका कारण क्या? आप सब सोचते होंगे ऐसा कारण क्या? एक को बहुत, ऐसा नहीं है कि उसका भाग्य ऐसा था, ऐसा नहीं। बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसी सुंदर बाबा ने बात कही। बाबा ने कहा कि पहले बच्चे ने एक्सीडेंट के समय पर वो बाबा ऐसा नहीं कहा, और दूसरे बच्चे ने एक्सीडेंट हो रहा था ना, उसको ओ बाबा इस प्रकार से बाप को याद किया। वो बाबा ऐसे बाबा को याद किया और बाबा ने फौरन उसको मदद किया। और दूसरे ने उसी समय पर, संकट समय पर जो होता है ना, रेलवे के अंदर होती है चेन होता है, मालूम है, चेन पुलिंग। वो चेन पुल करेगा तो क्या हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएंगी, एक्सीडेंट से बच जाएंगे। तो चेन पुलिंग जो करना जो चाहिए ना, वो नहीं करते हैं। और दूसरे ने उसी टाइम पर एक्सीडेंट के सामने देखा ना, एकदम सामने लग रहा, आने के टकराने की बात थी, उसी टाइम पर वो बाबा कर दिया। और क्या हो गया, बाप ने उसको मदद किया, इसके कारण उसको काफ़ी मदद मिल गई। ये हकीकत है। इस प्रकार के आप अनुभव करके देखना, ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसा नहीं इसका मतलब कि आप जानबूझ करके परिस्थितियाँ निर्माण करो। आप दियासली लगाओ और अपने कुर्ते को या पायजामे को लगाओ और आग लगाओ और उसके बाद कहो बाबा, तो बाबा मदद नहीं करेंगे। बाबा इतना बुद्धू नहीं है। बाबा बहुत बुद्धिवानों की बुद्धि है। वो जानता है कि बच्चे ने दिल से कहा या बाबा की परीक्षा। वास्तव में हम माया हमारी परीक्षा करती है। इसके बदले में कई बाबा के ऐसे बच्चे हैं न, वो बाबा की परीक्षा करते हैं। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी है जो बाबा की परीक्षा करते हैं। और मालूम है ना, वो शास्त्रों में कहानी मालूम है कैसे परीक्षा करते हैं। वो राम के पास गए, सब बंदर गए, उन्होंने कहा कि हम राम के नाम पर जो है ना पत्थर फेंकते हैं ना, तो पत्थर तैरने लग जाता है। तो राम ने कहा ऐसा कैसे होगा, मेरे नाम पर पत्थर कैसे तर सकते हैं। तो वो भी सब रात को जो है ना एकांत हो गया था, सब सो गए थे, तभी जो है राम ने जाकर के पत्थर लिया और राम करके फेंका, तो पत्थर तो डूब गया। तो राम ने कहा कि देखा ये मेरे बंदर जो है ना, वो सब मुझे झूठ कह रहे हैं कि मेरे नाम पर पत्थर फेंकते हैं तो तरता है। तो पीछे में हनुमान जी थे ना, कहानी है शास्त्रों की। तो हनुमान जी थे, हनुमान जी हंसने लगे। तो हनुमान जी को राम ने बुलाया आगे कि बताओ, ये देखो मैंने पत्थर फेंका करके दूसरा पत्थर लिया, हे राम करके फेंका और डूब गया। तो हनुमान जी ने कहा कोई आपके हाथ से फेंका हुआ जो है वो तो डूबेगा ना, हम फेंकेंगे और राम करके करे भेजेंगे तो वो तरेगा। आपके हाथ से जो छूटा वो कैसे तर सकता है, वो तो डूबने वाला ही है। तो इस प्रकार से हम राम ने अपनी परीक्षा किया। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, बाबा के कई बच्चे जो है ना बाबा की अनेक प्रकार की परीक्षाएं करते हैं। ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, इतनी परीक्षाएं करते हैं।
आप बाबा के कारोबार में आएंगे नहीं तो मालूम पड़ेगा कि इतने बाबा के बच्चे जो है ना, इतने कहीं इतने सियाणे हैं कि दादियों की परीक्षा करते हैं, हम लोगों की परीक्षा करते हैं, जानबूझ करके पूछते हैं कि ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसी परीक्षाएं करते हैं। वास्तव में क्या होना चाहिए, परीक्षा हमें देनी है और हम बाबा की परीक्षा करने के लिए निकल जाते हैं। तो क्या होता है, हम बाबा हंसते हैं, बाबा के समझते हैं कि ये बच्चा तो बेसमझ है, इसलिए हम क्या करें। तो आप जेन्युइनली आप पुरुषार्थ में अंत समय पर यहाँ ऐसे हिम्मत करके बात करो तो बाबा जेन्युइनली आपको मदद कर सकता है। और ये मदद के लिए आपको अनुभव यही करना है। योग के अंदर जो है ना, बाबा ने कहा है ना, निरंतर योग, बाबा की मदद का अनुभव करना हो, जिसके आधार पर आपका परिवर्तन सहज हो सकता है। इसके लिए योग की अनेक प्रकार की विधियां हैं ना, उसमें एक विधि आप अनुभव में ला सकते हो, जिसको बाबा ने कहा हुआ है साथीपन। हाँ, परमात्मा को, बाप को हमेशा साथी रखो। हमेशा ही हर समय पर हर बात में बाप अगर साथी होगा तो क्या हो जाएगा, जेन्युइनली बाबा की मदद आपको मिल सकती है। ये साथी भाव कि हर बात में बाबा को, जैसे होता है ना, छोटे बच्चा होता है उसको मालूम है कि मेरी माँ या मेरा बाप साथ में हो, फट से बाप का या माँ का हाथ पकड़ लेता है और फिर क्या होता है, हिम्मत आ जाती है, रास्ता क्रॉस करना या जो भी बात होती है उसको मदद मिल जाती है माँ और बाप की। इस प्रकार से साथीपन का योग, हर समय पर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा बाप है ही है। और इसके कारण क्या होता है कि वो परीक्षा जो आएंगी, कोई भी बात होगी ना, उस समय पर आपने अगर बाप को याद किया तो बाबा की मदद मिलेंगी। उस समय पर आप सोचेंगे कि ऐसी परीक्षा बाबा के सामने आती तो बाबा ने क्या किया हुआ होता। ये हकीकत है। आपने ये साथीपन का योग आप डेवलप कीजिए तो आपको इतने कारोबार के अंदर, लौकिक दुनिया का क्या, अलौकिक दुनिया का भी, सभी कारोबार में आपको बाप की मदद मिल जाएंगी। हम लौकिक को लौकिक समझते हैं ना, इसके ही कारण हमारा पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। लौकिक अभी रहा ही नहीं है, इस प्रकार से सोचो। 83वां जन्म में लौकिक कारोबार था, वो सब 83वें जन्म की बात हो गई। 84वें जन्म में तो सब कुछ जो भी करते हैं हम ईश्वरीय सेवा अर्थ कर रहे हैं। इस प्रकार का तीव्र पुरुषार्थ के लिए लक्ष्य रखो। हाँ, तो कोई भी बात होगी ना, उसको लौकिक समझो ही नहीं, लौकिक रिश्तेदार भी नहीं समझो, अलौकिक रिश्तेदार समझो, अलौकिक कार्य ही समझो। हम ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी, जैसे होता है ना, हाँ, लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ होता है ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी, हम इस प्रकार से पांडव गवर्नमेंट की ड्यूटी के ऊपर है। चाहे लौकिक कारोबार करो, परंतु आपका दृष्टि बिंदु बदल जाना चाहिए। एक बार दृष्टि बिंदु बदल गया ना, उसके बाद पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। पुरुषार्थ कठिन नहीं है, ये हकीकत है, परंतु हमने पुरुषार्थ को कठिन बना दिया है। ये हमारे हाथ में है हमारे हाथ में है कि कठिन बात को सहज करना या सहज बात को कठिन करना। ये हमारे हाथ में, छोटी बात को बड़ी करना या बड़ी बात को छोटी करना, ये हमारे हाथों में है। जैसा हम लक्ष्य रखेंगे, हमने जिस बात को बड़ी समझा ना, वो हमेशा के लिए हमारे लिए बड़ी ही हो जाएंगे। और जिस बात को हम समझे छोटी, अरे ये तो छोटी बात है, तो हमारा पुरुषार्थ जो है ना वो, हाँ, इसके कारण सहज इससे उसको जीत पाएंगे। पर हम क्या करते हैं, बड़ी बात समझ लेते हैं। छोटी बात को छोटी, बड़ी बात को छोटी करना, ये बहुत पुरुषार्थ के एक लक्ष्य है। और इस प्रकार से हर बात में छोटी बात को छोटी कर दो या बड़ी बात को भी छोटी कर दो। हम क्या करते हैं, हम एक्सपर्ट हो गए हैं, छोटी बात को भी बड़ी बात कर देते हैं। किसी ने एक बात कही ना, उसको इतना दिन में ले लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, हाँ, हमारी दादी प्रकाश मणि कहती है, बाल की खाल निकल जाए ना, इतने तक उस बात के पीछे हम पड़ जाते हैं। उसने ऐसा कहा ना, एक बार कहा ना, तो उसके बाद उसको 100 बार उसको याद ना दिलावे कि तुमने ऐसा कहा, ऐसा कहा। इस प्रकार से हम जिसको कहते हैं वैर लेने की हमारे में एक वृत्ति निर्माण हो जाती है। हम भूलते ही नहीं हैं,
हाँ, बाबा ने तो कहा हुआ है बिंदी लगाओ, हमारा गीत भी है ना, हाँ, 3 बिंदी को, हाँ, 3 बिंदी का गीत जो है बना हुआ है, बहुत सुंदर गीत बना हुआ है। बिंदी लगाना ही नहीं हमको आता है, हम हमेशा ही क्वेश्चन मार्क ही रखते रहते हैं। बिंदी लगाए तो क्या हो जाएगा, कई बातें ऐसी है जिसको भूलना ही चाहिए, परंतु हम भूलते ही नहीं हैं। और इसके कारण क्या होता है, वो भूल बातें जो है ना, वो हमारे सामने बड़ी होकर के राक्षस बन कर के हमारा समय बर्बाद करती है और हमारी वृत्तियाँ आदि को बिगाड़ देती है। तो बीती को कहते भी हैं, मम्मा कहती थी बीती को चितवो नहीं, याद नहीं करो, फुल स्टॉप लगाओ, पर हमको फुल स्टॉप लगाना ही नहीं आता है। कल बाबा ने कहा मैं और मेरापन, उसको जीतने के लिए बाबा ने कहा हुआ है, परंतु क्या होता है, मम्मा हमको कई बार कहती थी, हमारे घर में मम्मा 18 मास साथ में रहे थे, तो रोज़ रात को हमको मम्मा कहीं ना कहीं बातों की शिक्षा देते थे। तो उसमें एक बार शिक्षा में यही कहा कि बाबा ने कहा कि लोहे की जंजीर जो है ना, उसको छोड़ना आसान है, लोहे की जंजीर छोड़ना आसान है, परंतु सोने की जंजीर जो है ना, वो छोड़ना बहुत कठिन है। तो मैंने पूछा था कि सोने की जंजीर कौन सी, तो मम्मा ने कहा कि सोने की जंजीर है मैं और मेरा, मैं और मेरापन के द्वारा हम क्या करते हैं, लोहे की जंजीर को सोने की जंजीर कर देते हैं और उस जंजीर के अंदर हम बंध जाते हैं। भर्तृहरि ने भी कहा हुआ है कि आशा नाम आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती मुक्तास्तिष्ठन्ति। आशा नाम की एक ऐसी जंजीर है, हाँ, जिसके अंदर जो उससे मुक्त है ना, वो खड़े रहते हैं, और जो उनसे बंधे हुए हैं ना, वो उसके आधार पर दौड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो ये सोनेरी जंजीर जो है ना, सोने की जंजीर को हम जीतने का कोशिश करें कि ये हकीकत है। जैसे कल भी बाबा ने कहा कि जो भी हमारे में विशेषता है, जो भी है बुद्धि है, वो बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा ने दिया हुआ है। इस प्रकार से अगर हम लक्ष्य रखें कि जो भी है बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने क्या कर दिया है मालूम है, हम मेरा सब बाप का नहीं, इसके बदले में बाबा को कहते हैं बाबा आपका जो है ना वो सब मेरा है, मेरा मेरा ही है, और आपका जो है ना वो भी मेरा है। वास्तव में होना चाहिए बाबा आपका, आप मैं भी आपका, मेरा जो कुछ है वो आपका। इस प्रकार से सरेंडर भाव, समर्पित पना जो है, बहुत सुंदर। काफ़ी समय पहले मैं समझता हूँ 1976 की एक मुरली थी कि समर्पण के द्वारा संपूर्णता। हमने उसके ऊपर 1977 की हमारी जो बॉम्बे में डिविनाइज द मैन कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर पेपर लिखा था, हाँ, कि समर्पणता के द्वारा संपूर्णता। कल जो बाबा ने कहा हुआ है ना, परिवर्तन करना है ना, तो उसके लिए सहज में सहज ये है, समर्पित हो जाओ, समर्पण हो जाओ मन से। इसका मतलब ये नहीं कि कल सब घर बार छोड़ करके यहाँ आ जाओ, ऐसा नहीं है। मन से कि बाबा मैं आपका और आप मेरा, इस प्रकार के समर्पित भाव के आधार पर पुरुषार्थ करो। समर्पित भाव के आधार पर पुरुषार्थ किया ना, तो जो बाबा ने कल जो काम दिया हुआ है, मैं और मेरापन जो है ना, इसके ऊपर सहज रूप से विजय प्राप्त कर सकेंगे। बाबा ने तो कहा हुआ है कि बच्चे घर बार गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ट्रस्टी बन करके रहो। वो ट्रस्टी बनना माना ही समर्पित पने का भाव। ये समर्पित पने का भाव अगर आप निर्माण करो ना, तो क्या हो जाएगा, मैं और मेरापन जो है ना, उसके ऊपर जीत प्राप्त करना बहुत सहज है। हम लोगों ने कठिन कर दिया है, क्योंकि हम समझते हैं कि सारी दुनिया ही मेरी है, और इस प्रकार से सारी दुनिया के ऊपर अधिकार जमाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। ये समझो कि सारी दुनिया बाबा की है, जो भी सेवाएं जो हम करते हैं वो भी बाबा की है। जो भी हमारे घर में जो भी चीज़ें हैं आदि जो भी है, उसको समर्पित बुद्धि के द्वारा समर्पण करो बाबा का, और ट्रस्टी बन कर के रहो। तो देखना, मैं और मेरापन के ऊपर आपका विजय जो है ना, ऐसा जिससे इतना चुटकीला, ऐसा एकदम इतना सहज है, परंतु हमने क्या कर दिया है, उसको कठिन बना दिया है। अब हम समर्पित हो ही नहीं सकते हैं। समर्पित होना मासी का घर नहीं है। ब्रह्मा बाबा समर्पित हो गए शिव बाबा के ऊपर, और उसके बाद
हाँ, नारायण भाई जो है बाबा का बच्चा, यज्ञ छोड़ करके बॉम्बे जा रहा था तो किसी ने कहा कि उसको पैसा दो टिकट का। बाबा ने कहा नहीं, बाबा अभी तो समर्पित हो गया है, बाबा का धन बाबा का हो गया, बाबा नारायण को एक पैसा नहीं दे सकता है। इतनी सुंदर परीक्षा के अंदर ब्रह्मा बाबा पास हुए। और हकीकत है, अब मैंने नारायण भाई से पूछा भी है कि आप जब यज्ञ छोड़ करके बम्बई गए तो बाबा ने आपको कितने रुपये दिए? तो उसने कहा कि हमको बाबा ने एक पैसा नहीं दिया। हम लिटरली वास्तविकता में विदाउट टिकट बॉम्बे तक गए, ये हकीकत है। इतने तक का संपूर्ण समर्पणता का भाव हम बाबा ने जीवन के अंदर अनुभव किया और कराया। और उसके कारण क्या हो गया कि बाबा ने पहला नंबर लिया। दुनिया के अंदर हम मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करना भक्ति मार्ग में बहुत कठिन है। आप लोगों ने शास्त्र पढ़े होंगे, मैंने भी थोड़ा पढ़ा हुआ है। राम गीता है, जैसे कृष्ण और अर्जुन की गीता है ना महाभारत में 11 प्रकार की गीताएं हैं। उस प्रकार से रामायण में भी अनेक प्रकार की गीताएं हैं। उसमें एक राम गीता है जिसके अंदर वशिष्ठ और राम के बीच में संवाद चलता है, और जिसके अंदर वशिष्ठ को गुरु समझ करके राम ने कई सवाल पूछे। उसमें एक सवाल है कि कितने जन्मों के तपश्चर्या के बाद हम संपूर्ण बन सकते हैं, मुक्ति, हम जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो वशिष्ठ ने जवाब दिया हुआ है कि 5 जन्मों के तपश्चर्या और पुरुषार्थ के आधार पर आप संपूर्ण बन सकते हैं, 5 जन्मों के। तो ये हकीकत है, भक्ति मार्ग में संपूर्ण बनना इतना लंबा चौड़ा पुरुषार्थ बताया हुआ है। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। 1937 में बाबा ने ज्ञान लिया, बाबा से ज्ञान मिला, और 18 जनवरी संपूर्ण बन करके दिखाया। माना 32 वर्ष के पुरुषार्थ के आधार पर बाबा संपूर्ण बन गए। बाबा को 32 वर्ष इसलिए लगा क्योंकि उनके आगे कुछ नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, कोई मिसाल नहीं था। और बाबा जैसे जैसे ज्ञान देते गए उस प्रकार से बाबा अपने जीवन में परिवर्तन करते रहे। अभी तो बाबा ने पूरा ही ज्ञान दे दिया है और इतने सालों से हमको ज्ञान मिला हुआ है। 67 वर्ष तो पूरे हो गए, अभी 68वीं शिव जयंती मनाने वाले हैं। बाबा दादी जी ने पत्र भी लिखा हुआ है। तो 67 वर्ष के पुरुषार्थ के बाद भी अगर हम संपूर्ण नहीं बने तो कारण यही है कि हमने पुरुषार्थ जो है ना इसमें तीव्रता नहीं लाई है। तो इसलिए हम पुरुषार्थ में तीव्रता लाए तो क्या हो सकता है। मेरे एक मित्र ने बहुत सुंदर मुझे उल्हेना दिया। ये हकीकत है, उसका उल्हेना वास्तविक था। उसने यही कहा कि आपके ब्रह्मा बाबा तो 32 साल के पुरुषार्थ के अंदर संपूर्ण बन गए, उसके बाद आज आपके ज्ञान का 66 वर्ष पूरा हो गया है, अभी 67वां वर्ष चल रहा है। तो 66 वर्ष में और कितने संपूर्ण बने। अगर इसी ज्ञान के आधार पर संपूर्ण बने, एक ब्रह्मा बाबा तो बने, बाकी का क्यों नहीं बने। मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। कल बाबा ने फिर वही बात दोहराई है कि आपको अपना संपूर्ण परिवर्तन करना है, वो एक चैलेंज है। उस चैलेंज को कल हम सब ने और अभी आप सब ने, हम सब ने मिलजुल करके उठाई हुई है कि हम सारे विश्व के आगे 10 मास के अंदर परिवर्तन की जो चैलेंज उठाई हुई है ना उसको करके दिखाएंगे। सबको मंजूर है ना ये चैलेंज। 10 मास कोई मासी का कम नहीं है, बहुत का समय हो गया। एक परिवर्तन तो 1 सेकंड का हो सकता है, 1 सेकंड में परिवर्तन हो सकता है, परंतु बाबा ने फिर भी 10 मास दिया हुआ है। काफ़ी उसके ऊपर सोचना चाहिए। अभी 15 दिन मिला हुआ है। 15 दिन के अंदर जिन जिन बातों के अंदर हमारी कमजोरी है, जिस बातों की कमजोरी के आधार पर हमारा पुरुषार्थ हम तीव्र नहीं कर सकते हैं,
आप यहाँ आए हुए हैं, एक दो दिन यहाँ जितने दिन रहने वाले हो, इसके अंदर सोचो कि हमारी क्या क्या कमजोरी हैं, और इन कमजोरियों को, जैसे होता है ना, बर्तन होता है ना, उसमें कहीं छेद होता है, छिद्र होता है, तो होल होता है ना, तो पानी बहता रहता है। तो माताएं क्या करती हैं, भाई इधर से पानी बहता है, इसको यहाँ से बंद करो। इस प्रकार से हमारे पुरुषार्थ के अंदर हमारी कमजोरी के कारण क्या क्या है, हमारी किस बात में हमारी कमजोरी है, किस बात के कारण हमको क्रोध आता है, किस बात के आधार पर हमको रोना आता है, ऐसी ऐसी बातें जो हम करते हैं, गलतियां हमारे से जो होती है, इन गलतियों के जिसके कारण हमारा पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है, उस पुरुषार्थ के अंदर हमें क्या करना चाहिए जिसके कारण हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आए। हर बात का नक्की कर लो कि ये कुछ भी हो जाए, हम जो समझो मिसाल के तौर पर हमको ये 4 बजे उठने की बात है तो 4 बजे उठेंगे। कोई कहेंगे हम आज से झूठ बोलने का प्रयत्न नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, सत्यता के आधार पर जीवन व्यवहार करेंगे। कोई माताएं कहेंगी कि हम आज से रोना नहीं करेंगे। आप इस प्रकार से दृढ़ प्रतिज्ञा करो। और मैंने पिछले टाइम भी क्लास कराया तो उसमें भी यही बात कही, और आज भी आपको कह रहा हूँ कि हमारे से कोई भी गलती हो जाए ना, हमको बाबा ने औरों के लिए धर्मराज बनने के लिए मना किया है, पर हम अपने लिए तो धर्मराज बन सकते हैं। तो अपने लिए धर्मराज बन सकते हैं तो हमारे से जो भी गलतियाँ हो ना, उसके प्रति कोई ना कोई सज़ा नक्की करो कि ये हमने गलती किया, हमारी ये गलती की है, ये सज़ा है, और ये सज़ा के आधार पर क्या हो जाएगा, हम अपने आप को सज़ा करेंगे ना, तब ही हम सुधर सकेंगे। तो इसलिए हमारे को अपने आप को सुधारने के लिए अपने आप के ऊपर चेकिंग करो। जैसे कल बाबा ने कहा ना, कमांडर बनो। हर एक अपने अपने जीवन के लिए, परिवर्तन के लिए कमांडर बने, और हर एक कमांड करें, हुक्म करें, ये हमको करना ही है, 10 मास में हमको करना ही है। बाप की श्रीमत है, बाबा ने ज्ञान दिया हुआ है कल, और इसके आधार पर हमको बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो हमारे जीवन में ये परिवर्तन करना ही है। इस प्रकार से ये बाजी लगा दो, बस हमको ये करना ही है, 10 मास में करना ही है, 10 मास में करना ही है। इस प्रकार की तीव्र लगन से पुरुषार्थ करे तो 10 मास क्या, 6 मास में भी हो सकता है, 4 मास में भी हो सकता है। पुरुषार्थ की बात है, पुरुषार्थ करें तो 10 मास तो बहुत हो गए, 3-4 मास भी बहुत ज़्यादा है। इतना दृढ़ निश्चय करो। दृढ़ निश्चय करेंगे तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो पुरुषार्थ करना। हाँ, समय तो काफ़ी हो गया है, बातें तो बहुत है हाँ परिवर्तन करने की, और कमांडर बन करके हमको जो ड्यूटी मिली है। हाँ, इसलिए हम तो आपको, जैसे बाबा कहते हैं ना, मेरी दाढ़ी की लाज रखना, ऐसे हम भी आपको कह रहे हैं कि बाबा ने हम तीनों को कमांडर बनाया है, तो हमारी भी लाज रखना। हमारी लाज आपके हाथों में है। फेल आप हो जाएंगे तो फेल बाबा हमको भी कहेंगे, बच्चे देखो तुमको निमित्त बनाया था, कमांडर बनाया, और फिर भी ये फेल हो गया। तो माना फेल आप होंगे, और हमको भी बाबा साथ में फेल कर देंगे। इसलिए हाँ, आपके हाथ में, हमारी भी आबरू हमारे आपके हाथों में है। मेरी डोरी तेरे हाथ, शरण प्रभु की लाखों राज, इस प्रकार से भक्ति मार्ग में गाते थे ना, इस प्रकार से मैं भी आपको कहूँगा हाँ कि हमारी आबरू जो है ना, आप सबके हाथों में है। आप फेल हो गए हाँ तो क्या होगा, हमको भी बाबा कहेंगे देखो बच्चे आप लोगों को कमांडर बनाया और फिर भी ये फेल हो गया। तो इसलिए आपके साथ साथ अभी हमारा भी तालमेल जुट गया हुआ है। तो इसलिए हम अपनी तरफ से भी आपको कह रहे हैं कि आप ऐसा पुरुषार्थ कीजिए कि 10 मास के अंदर हम संपूर्ण बन करके, संपूर्ण परिवर्तन करके, जो पैरामीटर्स जो है, जो मापदंड जो बाबा ने कल कहा, हमारे चलन से, हमारे चेहरे से, हमारे बोलने चालने आदि से ऐसा लगे वो हमको करके दिखाना है। हो सकेगा ना? हाँ, हमारी आबरू बाबा की तो रही, पर हमारी भी आबरू अभी आपके हाथों में है। हाँ,
तो इसलिए आपका जितना जितना सहयोग मिलेगा, आप जितने जितने सफल होंगे, इतना इतना हम भी सफल हो जाएंगे। तो इसलिए समय पूरा हो गया, इसलिए हम आपको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो बाबा के साथ वायदा किया है कल या आज, उसको करके दिखाना जी। ओम शांति। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। सोचो भला करो